मुंबई शहर की भरी दोपहरी में एक लड़का रोता हुआ चला जा रहा था। जून के महीने में मानो आग बरस रही हो। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है और भूख लग रही है वो अलग। मुझे क्या खबर थी कि मुझे एक दिन ऐसा भी देखने को मिलेगा। गला सूखा जा रहा है। वो लड़का यूं ही चलते चलते एक चौराहे पर जा पहुंचा, जहां सामने उसे एक वड़ा पाव का ठेला दिखाई दिया। उस पर लिखा हुआ था चंदू वड़ा पाव वाला। ओ, यहाँ तो बड़ा पाव बिक रहे हैं। पर क्या यह बिना पैसों के मुझे बड़ा पाव खिलाएगा? चलो ट्राई कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं यार, आज के वक्त में बिना पैसे के मांगूंगा तो बहुत मारेगा। लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ? भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। भूख से मरने से अच्छा है कि पूछ ही लेता हूँ, क्या पता मुझ पर रहम कर जाए। वो लड़का उस वड़ा पाव वाले के पास जाता है और कहता है, भैया, क्या आप मुझे एक बड़ा पाव खिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। पर मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप मुझे आज खिला दीजिए, मैं कुछ टाइम में आपको पैसा लौटा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, यह लो बड़ा पाव खा लो। थैंक यू सो मच चंदू जी, भगवान आपका भला करे। वो लड़का वही फुटपाथ पर बैठकर वड़ा पाव खाने लगा, पर वह रो रहा था। उसे रोता हुआ देखकर चंदू ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? और घर कहाँ है तुम्हारा? अरे मैं क्या बताऊं आपको। आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। किस्मत का मारा हूँ। दरअसल मैं इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन संजय मल्होत्रा का बेटा सूरज हूँ। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि मेरी माँ सौतेली है। वह मुझसे बहुत नफरत करती है। उन्होंने मेरे पापा के विदेश जाते ही मुझे घर से निकाल दिया। एक हफ्ते के बाद पता नहीं मैं तब तक कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। हे भगवान, यह तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे पापा वापस कब आएंगे बेटा? सूरज की यह बातें सुनकर चंदू सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक वह चुप रहा, पर फिर उसने कहा, अब वैसे तू चाहे तो मेरे घर में रह सकता है, मैं अकेला ही रहता हूँ। सच में आप तो आप आप तो सच में देवता आदमी हैं। हाँ, लेकिन मुफ्त में नहीं, बदले में मेरे ठेले पर मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ, मैं फ्री में रोज तुम्हें खाना नहीं खिला सकता भाई। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं यहाँ सब काम करूंगा जो आप मुझे कहोगे। तो ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। चंदू सूरज को अपने घर ले जाता है। हाँ भाई, तो चलो आज के काम की शुरुआत करते हैं। मुझे यह सब काम आता नहीं है, आप सिखा दीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसे तुम करते जाओ। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। देखो, सबसे पहले यह समझ लो कि हर कस्टमर की पसंद अलग होती है। जब भी कोई कुछ लेने आए तो ध्यान से सुनो और फिर उसे वैसे ही चीज दो जैसी वो चाहता है, समझे? भैया, समझ गया। तभी एक कस्टमर ठेले पर आया और वड़ा पाव मांगने लगा। भाई जल्दी से एक बड़ा पाव देना, मुझे बहुत भूख लग रही है। भैया, समझ गया, अभी देता हूँ। सूरज ने उस वड़ा पाव में लाल चटनी डालकर दे दी थी, जिसे देखकर कस्टमर को गुस्सा आ गया। अबे यार, ये क्या डाल दिया? मुझे तो हरी चटनी चाहिए थी। अरे बेटा, एक बात याद रख, हमेशा कस्टमर से पूछ कर ही चटनी डालनी चाहिए। तो मुझसे गलती हो गई, सॉरी भैया, मैं अभी सही करके देता हूँ। ठीक है, अब हरी चटनी डाल दो। अभी तुम नए नए आए हो तभी, नहीं तो हमारे चंदू भाई तो कस्टमर को देखकर बता दे कि लाल चटनी खाएगा या हरी चटनी। क्या चंदू भैया, सही कहा ना? हाँ भैया। सॉरी भैया, अभी आज पहला दिन है इसलिए गलती हो गई। सूरज को सबक मिल गया कि कस्टमर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। वो समझ गया कि वड़ा पाव बनाने में छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती है। तभी सामने से समीर आया, जो चंदू का पुराना प्रतिद्वंदी था। समीर का भी वड़ा पाव का ठेला पास में ही था, लेकिन उसका काम चंदू की तरह नहीं चलता था। इतना काम चलने लगा इस चंदू भाई का, एक लड़का भी रख लिया। अच्छा जी, चंदू भाई। अरे चंदू भाई, यह नया नौकर कब रखा? यह कोई नौकर नहीं है, यह मेरा साथी है और यह संजय मल्होत्रा का बेटा है।
जानते हो ना, संजय मल्होत्रा इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। क्या यह संजय मल्होत्रा का बेटा है? तो ये यहाँ क्या कर रहा है? भाई बड़ा पाव का कारोबार शुरू करने वाले हैं क्या मल्होत्रा जी? क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं चंदू भैया के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा तो बच के रहना भाई, यह चंदू तुम्हें बेच कर न खा जाए। मुझे पता है तुम्हारा काम नहीं चलता है, इसलिए तुम चंदू भैया से जलते हो, पर इतने भी पागल न बनो कि खुद भी बकने लगो। समीर वहां से जलन से भरा हुआ चला गया। 2-3 दिन बाद एक सुबह चंदू की तबीयत अचानक खराब हो गई। सूरज, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज तू ठेला अकेले लेकर चला जा। मुझे लगता है मैं आज बाजार नहीं जा पाऊंगा, और अच्छे से कस्टमर का ख्याल रखना, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देना, समझे? अकेले भैया मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे तूने सब कुछ सीख लिया है, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तू कर लेगा। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा। सूरज ठेला लेकर बाजार चला गया और वड़ा पाव बेचने लगा। शाम तक चंदू उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन सूरज नहीं लौटा। जैसे तैसे रात हो गई। अब चंदू की बेचैनी धीरे धीरे शक में बदल गई। उसे लगने लगा कि सूरज उसे धोखा देकर ठेला लेकर भाग गया है। उसने सीधे सूरज के पिता संजय मल्होत्रा के घर जाने का फैसला किया। मुझे उसके पिता से ही बात करनी होगी, यह लड़का जरूर मेरा ठेला लेकर भाग गया है। चंदू संजय मल्होत्रा के बड़े से घर के गेट पर पहुंचा, लेकिन वहां गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। कहाँ जा रहे हो? ये कोई साधारण जगह नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं जा सकते। मुझे संजय मल्होत्रा से मिलना है, यह बहुत जरूरी है। तुम जैसे लोग रोज आते हैं यहाँ पर, निकलो यहाँ से जल्दी। अरे मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, उनका बेटा मेरे ठेले के साथ गायब हो गया है। अच्छा रुको, मैं अंदर बात करता हूँ। हाँ बताइए, क्या बात है? साहब मैं चंदू हूँ, बड़ा पाव वाला। आपका बेटा सूरज मेरे पास कुछ दिनों से रह रहा था, और आज वह मेरा ठेला लेकर भाग गया है। क्या सूरज हमारा बेटा है? जी हाँ, उसने मुझे बताया था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह सरासर झूठ है, हम दोनों उसके सगे माँ बाप हैं। तो उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन साहब वो मेरा ठेला लेकर भाग गया है। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। अच्छा ठीक है, कितने पैसे चाहिए? पूरे ठेले के 10,000 रुपए साहब। ये लो, और अगर सूरज मिलता है तो हमें जरूर जी जरूर साहब, धन्यवाद। चंदू पैसे लेकर वहां से चला गया, लेकिन अगली ही सुबह संजय के पास एक फोन आया। हमने तेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, 1 करोड़ रुपए लेकर बंद पड़ी बिस्कुट फैक्ट्री में जल्दी से पहुंच। क्या? किडनैपर? कौन बोल रहे हो? मेरा सूरज कैसा है? और पुलिस को खबर की तो बेटा समझ गया ना, ज्यादा होशियारी की तो पछताएगा। ठीक है, हम आ रहे हैं, हमारे बेटे को कुछ मत करना। संजय और माया दोनों हैरान और डरे हुए थे। अब हम क्या करेंगे? पहले हमें चंदू के पास चलना चाहिए, शायद वो हमें कुछ और जानकारी दे सके। संजय ने फौरन गाड़ी निकाली और चंदू के ठेले पर पहुंचा। चंदू, सूरज किडनैप हो गया है, हमें अभी अभी फोन आया है। किडनैपर 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं। क्या किडनैप? यह कैसे हो सकता है साहब? हमें सच में नहीं पता, प्लीज अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताओ। तुम उसके साथ रहते थे, क्या तुमने कुछ अजीब देखा था? अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बताओ, ताकि हम किडनैपर तक पहुंच सके। चंदू थोड़ी देर चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, साहब ये समीर का काम हो सकता है। कौन समीर? वो सामने बड़ा पाव वाला साहब, बहुत लालची आदमी है साहब। जब सूरज ने उसे बताया था कि वह आप लोगों का बेटा है, तो शायद उसके मन में लालच आ गया हो। संजय और माया को चंदू की बात ठीक लगी। दोनों तुरंत समीर के पास पहुंचे, जो अपने ठेले पर खड़ा वड़ा पाव बेच रहा था। समीर, सूरज को तुमने किडनैप किया है ना?
बताओ कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, समझे? क्या मैं? अरे मल्होत्रा साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमने सुना है कि तुम लालची हो और सूरज ने तुम्हें बताया था कि वो हमारा बेटा है। अरे मैडम, अगर मैंने उसे किडनैप किया होता तो क्या मैं यहाँ पर ठेला लगाकर बैठा होता? आप ही बताओ। झूठ मत बोलो, हमें सच्चाई बताओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ साहब, अगर मैं कुछ करता तो मैं यहाँ पर खुलेआम नहीं बैठता। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। बिना सबूत के उससे ज्यादा कुछ कह पाना मुश्किल था, इसलिए वो वहां से चले गए। संजय और माया अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। रुपयों से भरा बैग उनके सामने ही रखा हुआ था। संजय पुलिस को लेकर जाने की सोच ही रहा था, लेकिन माया ने उसे मना कर दिया। हम पुलिस को लेकर चलते हैं माया, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो हमारी मदद करेंगे। नहीं संजय, कहीं किडनैपर्स ने हमारे सूरज को कुछ कर दिया तो पुलिस को देखते ही वो गुस्से में आ सकते हैं। हमें अकेले ही जाना चाहिए। संजय को माया की बात सही लगी और वो दोनों अकेले ही किडनैपर्स के द्वारा बताई गई हुई जगह पे अकेले ही निकल पड़े। संजय, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पैसा लाया? हाँ, यह रहा 1 करोड़। अब हमारे बेटे सूरज को छोड़ दो। जैसे ही उन्होंने एक लड़के को सामने लाकर खड़ा किया, संजय और माया दोनों ही चौंक गए। वो लड़का उनका बेटा नहीं था। नहीं, सूरज नहीं है ये। कौन है ये? हमारा बेटा नहीं है। हमारा बेटा सूरज कहाँ है, बताओ। वही सूरज चुपचाप एक कोने पे खड़ा हुआ था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी अचानक पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। आई एम सॉरी माया, पर मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। मुझे पता था कि पुलिस की जरूरत पड़ेगी। ओ गॉड, तुम हमेशा अपनी मर्जी की करते हो। पुलिस ने तुरंत किडनैपर्स को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने उसे कड़ी पूछताछ की। अरे बड़ा शौक है किडनैपिंग करने का। भाई अब जेल में खेलना किडनैपिंग। हमने अपनी मर्जी से इसे किडनैप नहीं किया था। हमें तो बड़ा पाव वाले चंदू ने पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। हम तो छोटे मोटे चोर हैं। इस बार चंदू ने हमें लालच दिया कि अगर ऐसा करोगे तो पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। हमें छोड़ दो सर। ये सुनते ही संजय और माया दोनों ही चौंक गए। वो सब तुरंत चंदू के पास पहुंचे ताकि सच का पता लगा सके। चंदू ने जैसे ही उन्हें देखा, वो घबरा गया। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि हमारा बेटा तुम्हारे पास आया था? और यह क्या नाटक है? तुमने उसे किडनैप करवाया, यह तो हमारा बेटा ही नहीं है। मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ साहब। मैंने इसे आपका बेटा ही समझा था, क्योंकि इसने खुद ही बताया था। चंदू की घबराई हुई आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो सच्चाई से बेखबर था। तभी सूरज, जो असल में सूरज ही नहीं था, आगे आया और सच का खुलासा किया। मेरा नाम सूरज नहीं, रमेश है। रमेश, पर तुम हो कौन और मेरा बेटा कहाँ है? रमेश ने नजरें झुकाई और अपनी असली कहानी बताने लगा। मुझे आपके बेटे के बारे में तो नहीं पता, पर मैं कानपुर से यहाँ काम की तलाश में आया था। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, तो एक दिन मैं आपके घर के बाहर से गुजर रहा था कि मैंने आप लोगों को सूरज को डांटते हुए सुना और उसके बाद उसे गुस्से में घर से बाहर निकलते हुए देखा। यहाँ मुझे आप लोगों का नाम पता चल चुका था। उसके बाद जब मैं भूख से बेहाल था, तब मुझे सामने चंदू का बड़ा पाव ठेला दिखा। इससे मुझे यहाँ फ्री में रहने को मिल गया और काम भी। पर मेरा झूठ मुझे भारी पड़ गया और मुझे किडनैप करवा दिया गया। यह तो तुमने अपनी कहानी बता दी, लेकिन ठीक इसी दिन से गुस्से में घर से निकला मेरा भी बेटा अभी तक नहीं लौटा है। कहाँ होगा वो, किस हालत में होगा मेरा सूरज? हमें लगा जवान खून है, गुस्से में निकला है, लौट आएगा, पर अभी तक नहीं आया। पुलिस ने चंदू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संजय और माया अभी भी परेशान थे। उनका असली सवाल अभी भी बाकी था, उनका बेटा सूरज कहाँ है? तभी संजय का फोन बजा। कॉल किडनैपर का था। 1 करोड़ लेकर पुराने तालाब के पास आ जाओ, वरना तुम्हारा बेटा गया और पुलिस को खबर करी तो इसका खेल खत्म समझो।
किडनैपर ने यह बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। संजय ने सबको यह बात बताई। वह सब एक बार फिर और किडनैपर को पकड़ने चल दिए। बाकी लोग छिप गए और संजय अकेला तालाब के पास पहुंचा। आवाज आई, बैग वहीं रख दो और पीछे हट जाओ, एक बार चेक कर लूं, फिर तुम्हारे बेटे को भेजता हूँ। संजय बैग रखकर पीछे हटने लगा और एक नकाबपोश उस बैग को चेक करने आया। तभी पुलिस ने उस पर धावा बोल दिया। उन्होंने पकड़कर उसका नकाब उतारा और थप्पड़ मारकर बोले, सूरज कहाँ है? अरे ये तो सूरज ही है। अरे ये तो सूरज ही है। सूरज, ये क्या नाटक है? आप लोग कभी मुझे मेरी मन मर्जी के पैसे नहीं देते तो मैं और क्या करता। इतनी सब शानो शौकत होने के बावजूद एक भिखारी की तरह पैसे मांगने पड़ते हैं मुझे। हे भगवान, तूने पैसों के लिए किडनैप होने का नाटक किया। हम तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे बेटा, ना कि अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाला बिगड़ैल। जब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, पैसे की अहमियत समझ जाओगे, तो तुम्हारे पिता की सारी जमा पूंजी तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे। अब अपनी माँ की बात समझ में आई या नहीं? तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़। मैंने तुम्हें जरूरत की सभी चीजें दी है सूरज, लेकिन अय्याशी के लिए तुम्हें एक ढेला भी नहीं दूंगा, समझ गए? इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। मल्होत्रा जी, केस तो सुलझ ही गया है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज है जिनके लिए आपको और सूरज को थाने चलना होगा। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं ऐसी बदकामी हरकत कभी नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी पापा। आई एम सॉरी मम्मी। मेरे बच्चे, भूल कर भी ऐसे दोबारा मत करना। उधर दूसरी ओर चंदू की माली हालत देखते हुए उसे एक वार्निंग देकर जेल से बरी कर दिया गया। उसके बाद चंदू भी पहले की तरह अच्छे से अपने वड़ा पाव के ठेले में व्यस्त हो गया।